नमस्कार दोस्तों। मौसम तो दोस्तों धोखा देगा जी। पसीने आ रहे हैं। आपका मौका आएगा जब बरसात आएगा। एक समय ऐसा होता है साल में हल्के आलू भी आपके मंडी में बहुत दुकानों के ऊपर जो है ना हल्के आलू आ रहे जी। और वो मंडी में ना स्मेल मंडी में अभी एक महीना होता है और उसके अलावा जाना जी छटाई ये देखो इसका किराया भाड़ा लगा होगा 60 ये सारे कट्टे पड़े ना जी। ये सब किराया भाड़ा लग के आए दोस्तों। तो ये यहाँ का नहीं सारी मंडी का यही हाल होगा। दूसरी चीज़ जो है ये मक्खियाँ देख रहे जी। ये क्या कौन सी गर्मी आई चिपचिपी गर्मी हो रही सारी दुकानों पे देखो मक्खी इसलिए हल्के आलू कहीं पर आलू जो है ना मौका मिलेगा आपको। ये मौका मिलेगा। अभी 5 महीने 6 महीने पड़े आपके, इसमें कई मौके मिलेंगे, उस समय निकाल लेना। अभी जब तक एक बार मानसून तब तक नहीं आता। चलिए जानते हैं आज की क्या कहाँ के मान भाई साहब के पास। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। क्या डॉक्टरी कर रहे हैं जिसकी डॉक्टरी मैं तो पहले आपकी तरफ देख रहा हूँ। आज आप ऐसा लग रहा है कि आप 100 किलोमीटर भाग के आए हुए हो। बिल्कुल तरबतर मिले। आओ बैठो। मेरा चेहरा दिखा दो जी 1 मिनट। मैं वही तो कह रहा हूँ इस टाइम तो आपका ऐसा लग रहा है पूरा पसीनो पसीन हुआ पड़ा है अच्छे से। बड़ी बुरी हालत हो रही है, चला नहीं जा रहा जी। और मजे की बात ये ना राणा जी, हुमस बहुत है मौसम में। इतनी हुमस है कि खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा। आज की डेट में ये पंखे वगैरह भी फेल हो गए हैं। ठीक है जी। और आज बैठो राणा जी, बात करते हैं आज मंडियों में गाड़ियों के बारे में। राणा जी शनिवार का दिन है, 2 दिन की मंडी होती है। मंडी के अंदर आज हमारे पास मंडी में कुल गाड़ियाँ आई हैं 125 जी। 125 में से 30 एक गाड़ी जो है वो कल की बैलेंस है। मोटा मोटा मान के चलो 80 गाड़ी 80-85 गाड़ी ताजी आई हैं और 25 एक गाड़ी जो है वो कल की बैलेंस है। तो इस हिसाब से हमारी जो अराइवल बन रही है, जिसके अंदर हमारा चिपसोना आज एकदम से बड़ा है। चिपसोना की आज 38-40 गाड़ी आई है। हमारा जो संबल से चंदोसी बिसोली बेल्ट से चिपसोना आता है उसकी। सूर्या की भी गाड़ियाँ एकदम बड़ी हैं। सूर्या की भी आज 30-32 गाड़ियाँ हुई हैं, चंदोसी बिसोली वजीरगंज संबल बेल्ट का। उसके बाद 25 से 26 गाड़ियाँ जो आई हैं वो हमारा अलीगढ़ मथुरा बेल्ट का जो 3793 या पुखराज आलू होता है उसकी है। 12 से 13 गाड़ियाँ LR आलू की है जो हमारा यूपी या पंजाब से आ रहा है। एक आध गाड़ी संभल आलू की है। 3 से 4 गाड़ियाँ हमारा जो डायमंड आलू आ रहा है जो जगरांव या खन्ना बेल्ट से उसकी है। 5 से 6 गाड़ियाँ पंजाब का जो पुखराज आलू है कंपनी का ITC वाला जो आलू आता है उसकी है। तो कुल मिला के हमारे पास 125 गाड़ियों का हमारे पास अराइवल बनती है और बैलेंस के समेत। और मैं समझता हूँ राणा जी हुमस जो है, ह्यूमिडिटी जो है अपने पूरे चरण सीमा के ऊपर है। आज की डेट के अंदर वो हालत हो रही है कि कोई भी बंदा आप देख लो, बिल्कुल आप जैसे ग्राहकों की हालत देखो, सब अच्छे से पसीनों पसीन हुए पड़े हैं। और आलू लेते हुए जितने भी ग्राहक हैं हर बंदा यही सोच रहा है कि आलू मैं किस हिसाब से लेके जाऊँ। अपने राणा जी हुमस इतनी है, ह्यूमिडिटी इतनी है, आज एक पत्ता सा भी हल्का सा पेड़ का एक पत्ता भी आप दिखा दो हिल नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे हुआ पड़ा जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल शांत हुआ पड़ा है। पंखे भी फेल हो गए इस टाइम पे। बाकी राणा जी बात करते हैं देखो बिक्री की। आज की डेट के अंदर मंडी के अंदर 125 गाड़ी आई हैं। थोड़ी सी आज अराइवल मंडी के अंदर बढ़ी है, लेकिन खैर 2 दिन की मंडी है। मैं समझता हूँ ग्राहक को भी खरीदारी उसी हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन की मंडी के हिसाब से ग्राहक जो है वो सोमवार तक के लिए आलू को खरीदता है, क्योंकि उसको पता है कल की छुट्टी है तो उसको 2 दिन के हिसाब से खरीदारी करनी पड़ती है। बाकी राणा जी अगर हम बात करते हैं रेटों की और बिक्री की, आज की डेट के अंदर बच्चों के स्कूल कॉलेज वगैरह दोबारा खुल गए हैं, कैंटीनें वगैरह खुल गई हैं, तो 20-25 गाड़ियों की जो खपत है वो दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई है। शुरू हो गई है राणा जी, 15-20 गाड़ी की खपत बढ़नी शुरू हो गई है। आप कल से हिसाब लगा लो ना राणा जी।
आज की डेट के अंदर अगर हम कल की सिर्फ बात करते हैं तो कल ही मंडी के अंदर 30 गाड़ी बैलेंस बची है। अराइवल थी 115-20 गाड़ी की और 30 गाड़ी बैलेंस बची है। जहाँ 60-70 गाड़ी बिक रही थी वहाँ पे एकदम से 90 गाड़ी बिकी ना, तभी 30 गाड़ी हमारे पास बैलेंस बची। तो आज की डेट के अंदर 30 गाड़ियाँ भी कोई पूरी नहीं है। 30 गाड़ियों का मतलब है आपके पास 18 से 20 गाड़ी का पूरी मान के चलो, क्योंकि किसी में 2 था, किसी में 3 था, किसी में आधी गाड़ी, किसी में पौनी गाड़ी, और कोई बहुत ही हल्की होती है तो पूरी गाड़ी होती है। अच्छा राणा जी, बैलेंस का भी आपको मैं एक थोड़ा सा और बात बता दूं। कई हमारे जो किसान और व्यापारी भाई हैं वो हमसे कहते हैं कि आपकी मंडी में बैलेंस बहुत बच रहा है। बैलेंस राणा जी बचने का कारण क्या है? जो मेन कारण है, आज की डेट के अंदर स्टोरों से जो आलू निकल रहे हैं ना, बहुत जो हल्के आलू है, हमने जैसे भी हमारे कोल्ड वालों से चर्चा करी है, जो भी लास्ट में आलू गए हैं, जो बिल्कुल एकदम से लास्ट में भरे हैं स्टोर, आलू बहुत ज़्यादा उनमें दागी गए हैं, बहुत हल्की क्वालिटी के आलू गए हैं, बिल्कुल गर्मी खाए हुए आलू गए हैं, जिस कारण आलू स्टोरों के अंदर जाके भी डैमेज होते ही चले गए। आज मंडी के अंदर अगर हम बात करते हैं ना, सिर्फ अगर मंडी की आज की अगर हमारे पास सिर्फ 125-30 गाड़ी मंडी में है, इसके अंदर से सिर्फ 30 एक गाड़ी होगी जो हमारे पास जो है वो बहुत सुपर गाड़ी या अच्छी गाड़ी के अंदर आती है। बाकी जो 100 गाड़ी है ना राणा जी, वो चलनसार आलू या हल्के आलू में से आए हैं। आज की डेट के अंदर रेट का ना होने से किसान जो है सबसे पहले हल्के आलू निकाल रहे हैं। उसको पता है आज की डेट के अंदर स्टोर जो है वो पीछे ऊपर तक फुल हुए पड़े हैं, और किसान सबसे पहले उसको पता है बाद में चाहे मंदा हो तेजी हो, बढ़िया आलू किसी ना किसी भाव पे निकल ही जाएंगे। इसलिए इस टाइम जो मंडी लोड हो रही है ना, मंडी जो अराइवल आ रही है, वो इस टाइम 70-75% हल्के आलू की आ रही है, या ठीक ठाक आलू की कह के चलो। सिर्फ गिनती का 20-25% आलू है जो बढ़िया माशागोट टाइप कह लो, या सुपर क्वालिटी का आलू कह लो, या अच्छे आलू में जिनकी गिनती होती है, वो आलू तो सुबह 6-7-8 बजे तक सारा बिक के ख़त्म हो जाता है। 8 बजे के बाद 10-11-12 बजे तक वो आलू बिकता है जो चलनसार होते हैं, और 12-12:30 बजे के बाद 2 से 2:30 बजे तक वो आलू बिकते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो बहुत हल्के आलू हैं, जिनको या तो जो छटेंगे या नीचे उतरेंगे, या कोई हल्के इलाकों के अंदर उनकी कोई सप्लाई मेल जिसको हम कहते हैं, उनकी बिक्री होगी। उसमें हमारे खाद के निशान वाले, चित्ती के निशान वाले, ग्रेडिंग की दिक्कत होना, गड में होना, या कोई भी किसी प्रकार की भी दिक्कत होती है, उन आलू के अंदर वो आती है। तो मैं समझता हूँ राणा जी, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमको अपनी अराइवल पे अभी थोड़ा सा कंट्रोल ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मंडी जब तक कि 100 के सैकड़े को पार नहीं कर लेती बिक्री के अंदर, तब तक हम 120-25 गाड़ी नॉर्मल दिनों पे नहीं रख सकते। आज तो चलो शनिवार है, 2 दिन की मंडी है, आज तो ये मंडी ऊपर नीचे करके झेल लेगी, लेकिन यही अगर आप वीकडे पे इतना, और सोमवार से लेके शुक्रवार तक इतनी गाड़ियाँ कर दोगे तो पूरा का पूरा हफ्ता पिट जाएगा। राणा जी, मैंने आपको कारण बताया ना, आज की डेट के अंदर आलू हल्के आलू आ रहे हैं, और हमारी मंडी इस टाइम ज़्यादातर 70-72-75% जो है वो हल्के आलू से लैस है, भरी पड़ी है। उन आलूओं को या तो छटाई होती है 10-11 बजे के बाद जब नफरी लेबर आती है, या उनमें से दागी निकलता है, उनकी ग्रेडिंग होती है, उनमें से काट निकलती है, गुल्ला गोली आलू बम्पर अलग होता है, तो उसका जो सड़ा आलू होता है या काट होती है, उसको वो आलू को पिकवाया जाता है। आज की डेट के अंदर हमारी मंडी के अंदर आप किसी भी दुकान पे देख लो, शायद ही कोई ऐसी दुकान है जहाँ पे छटाई ना हो रही हो। 12-1 बजे के बाद हर दुकान के ऊपर छटाई होती है, और छटाई की ये हालत है राणा जी आज की डेट में, अगर आप सुबह ही हमको उनको 10-11 बजे बताना पड़ता है, 9-10 बजे, नहीं तो आपको 12-12:30 बजे के बाद लेबर की इतनी शॉर्टेज हो जाती है कि छटाई वाली ही नहीं मिलती है। कई लेबर है हमारी मंडी के अंदर जो छटाई करती है, और 12-12:30 के बाद आप छटाई वाले को, एक भी छटाई वाले को ढूंढ नहीं सकते। हर दुकान के ऊपर कहीं ना कोई कुछ ना कुछ लॉट के अंदर छटाई हो रही है। राणा जी 20 रुपये कट्टा लेबर लेती है, 10 रुपये कट्टा पल्लेदार लेता है, तो टोटल छटाई की मजदूरी 30 रुपये कट्टा होती है। लेबर लेती है 20 रुपये, उसको पलट के छटाई करके उसकी ग्रेडिंग करती है, और 10 रुपये हमारे मजदूर लेते हैं जो उसको तोल के 50 किलो उसको रीपैकिंग करके उसको सिलाई लगा के फिर से उसकी धाक लगवाते हैं। तो आज की डेट के अंदर हम लोग तभी अपने किसान भाइयों को बोलते हैं कि आलू उस हिसाब से भेजो जो हमारी मंडी में बिक जाए। ये ना हो कि जिस हिसाब से एक पहले का लोगों ने एक दिमाग में बैठा है ना कि आज़ादपुर मंडी में मिट्टी भी बिक जाती है, अब वो हाल नहीं है। आज की डेट में वो टाइम नहीं रह गया कि आप हल्के आलू भेजोगे या ये किरिया छर्रियाँ भेजोगे और यह मंडी में बिक जाएंगे। आज की डेट में यहाँ पे ग्राहक जो है वो मैक्सिमम जो ग्राहक है वो चंदोसी बिसोली के चिपसोने, डायमंड पे, सूर्या पे, इन सब पे आ गया। ये कौन सा आलू है जो अभी आपने? ये आलू राणा जी संटाना है, संटाना का बम्पर है। हाँ जी, ये उसका बम्पर है, वो उसका आलू है और उसका गुल्ला है।
ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था राणा जी, ये गुजरात का बीज होता है। ये मकेन कंपनी ने जो फ्रोजन पोटैटो स्माइली वगैरह बनाती है उनका बीज होता है। तो ये हमारे जिन भी किसान भाइयों के पास पड़ा हुआ था, जो एक्स्ट्रा बच गया था, वो लोग जो है कंपनी के अलावा हमारी मंडियों के अंदर भेज रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात अभी और बताऊंगा, आप थोड़ा आपको बड़ी हैरानी लगेगी। ये आलू अपने पैर के पास देखो। अब राणा जी बड़ा अजीब लग रहा है बोलते हुए, ये आलू कोठे का है, डंप का आलू। ये आलू स्टोर में गया ही नहीं, इसलिए नहीं गया क्योंकि स्टोर इतना फुल हो गए थे, स्टोर के बाहर पड़ा रहा। अब जाके इसको किसान लेके आया है, और इसके साथ साथ ही उसके पास अभी कम से कम 2,500-3 हज़ार कट्टा है। अभी ये कोठे का आलू है भाऊ जी। 7वां महीना शुरू हो गया जुलाई का, और मेरे पास ये गाड़ी आई है कल, और उसके पास अभी भी 2,500 से 3 हज़ार कट्टा बचे हुए हैं। उस समय क्या रेट था जी जो बेच रहे थे? उस टाइम बेच रहे थे, आज के मैंने उस टाइम संताना जो बेचा है वो 400, 450, 500 बेचा है उस टाइम के ऊपर, जो बढ़िया संताने बन के आ रहे थे। ये भाई साहब ने रखा नहीं, इनको इन्होंने बाहर ही रख दिया स्टोर की। इन्होंने कहा जगह बनेगी मैं धीरे धीरे अंदर रख दूंगा, और खैर इनकी भी क्या गलती है, कहते स्टोर में हमको जगह ही नहीं मिली। कुछ आलू उन्होंने अपने घर में वेयर हाउस में रखा, ला के 4 दीवारी के अंदर पंखे चला दिए, कूलर चला दिए, पर आलू क्या रुक जाएगा। आज 7वें महीने के अंदर कोठे की गाड़ी आई है, देखो। तो बड़ी दुर्गति वाली बात है और बड़ी अजीब बात है। खैर उससे हट के बात करते हैं गाड़ियों की राणा जी। आज की डेट के अंदर मंडी के अंदर आई है, मैंने आपको बताया 125 एक गाड़ी है। चिप्सोने का राणा जो रेट है आज की डेट में, बढ़िया चिप्सोना संबल वाला वो बिक रहा है 500 से 550। चंदोसी की बेल्ट का जो चिप्सोना बिक रहा है, अच्छा आलू, वो बिक रहा है 550 से 600। ये तो सारे अच्छे आलू और आम आलू की बात हो गई। अब चलते हैं चंदोसी के जो बढ़िया ब्रांडेड माल आते हैं, सुपर क्वालिटी के माल, वो बिक रहे हैं 600 से लेके 620, 30, 40 रुपये तक की रेंज में। इनके गुल्ले राणा जी आज की डेट में 550, 500, 550 तक के लपेटे में इनके गुल्ले बिक जाते हैं। और जो आम आलू है जिनका जो चिप्सोना जो चंदोसी का या संभल का आ रहा है, उनके जो गुल्ले हैं वो 450, 500, 400, 450 वैसे बिकते हैं। इनके जो हलवाई मेल है उनकी भी जो रेंज है वो 450 से 500 की रेंज है, जिसको हम बम्पर आलू कहते हैं। अब आप आ जाओ सूर्या पे। संभल का जो सूर्या है वो 600 से 700, चंदोसी बिसोली का जो सूर्य है वो 700 से 800, 800 तक की जो प्लस रेंज है, 800 से 900 या 950 तक की जो भी रेंज है, वो विरली इक्का दुक्का गाड़ी, उसमें भी कोई इक्का दुक्का लॉट बढ़िया माशाखोर उठाते हैं। मैं रेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिनका बिकता है उनको उन तक वो रेट पहुँचता है, लेकिन हमारे जितने भी किसान और व्यापारी भाई हैं वो आलू इन रेटों के ऊपर कम ध्यान देंगे। जो चलनसार आलू है या जो 80, 85, 90% मंडियों में माल आ रहे हैं, उन रेटों पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये गिनती के माल होते हैं। माशाखोर क्वालिटी गिनती की 1-8% होता है 100 में से, और वो भी गाड़ी में कोई छोटा मोटा लॉट होता है, कोई 50 कट्टे का या 100 कट्टे का कोई मुश्किल से लॉट होता है जो इस भाव का बिकता है या जो माशाखोरों को पसंद आता है। नहीं तो बाकी जो 80-90% आलू होता है वो सारा ग्राहक लेता है और अपने हिसाब से मार्केट के रेट के हिसाब से लेता है वो। तो आज की डेट में जो उनका जो रेट है वजीरगंज वाले का, सुपर क्वालिटी वाले सूर्या का, जो ब्रांडेड आते हैं, नाम से आते हैं व्यापारियों के, उनकी जो रेंज है वो 800 से 900 तक के बीच में जाती है। अब आप आ जाओ तीसरे नंबर के ऊपर 3793 पे। 3793 आज की डेट में जो मथुरा का बेल्ट का जो 3793 है वो तो बिक रहा है 350 से 400। अलीगढ़, हाथरस, राया, इगलास वगैरह के जो बढ़िया 3793 ग्रेड होके रंगदार आलू जो है वो बिक रहे हैं 450 तक के लपेटे के अंदर। बढ़िया टॉप एंड क्वालिटी होगा, जैसे आपने कल कवर किया था अशोक जी की वीडियो में, वो तो बिकता है 450 से 500 तक के लपेटे में। और जो ठीक ठाक आलू होते हैं वो बिकते हैं आम आलू 400 से 450 तक के लपेटे के अंदर 3793। अब आप आ जाओ हाइब्रिड आलू या पुखराज पे या अनंत पे या मोहन पे, जो कि हमारा अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से आता है स्टोर का, उसकी जो रेंज है वो है 300 से 350। डायमंड आलू जो पंजाब का आ रहा है उसकी रेंज है 400 से 450, 450। और एक डायमंड जो हमारा चंदोसी बिसोली बेल्ट से आ रहा है उसकी जो रेंज है वो 600 से 650 तक की रेंज में बिकता है। फ्राई सोना आता है वो 550, 600 है, और बढ़िया डायमंड होगा चंदोसी का वो 550 से 600 तक की 600 से 650 तक की रेंज के अंदर बिकता है। कोई बहुत एक्स्ट्रा सुपर आ जाए वो 650 से लेके 10-20 रुपये 670-80 तक के लपेटे में बिक जाएगा डायमंड। इसके अलावा राणा जी लाल आलू आ रहा है। लाल आलू आपका पंजाब से भी आ रहा है, यूपी से भी आ रहा है, गुजरात से भी आ रहा है। जो आपका पंजाब से जो पंजाब का LR है बढ़िया साइजदार होगा, 50-55 mm होगा, वो 400 450 है। यूपी का LR जो होगा वो 450 से 500 रुपये है, और 500 से प्लस वो आलू होगा जो टिक्की वगैरह में चल जाता है। इसके अलावा गुजरात का जो वेफर पास आ रहा है वो मान के चलो आज की डेट में वो 14, 14.5, 15 रुपये से लेके 16, 16.5 रुपये तक के लपेटे में बिक रहे हैं। उसके अलावा राणा जी हल्द्वानी की गाड़ी आ रही है जिसमें 100, 50,
कट्टे आते हैं उनकी भी जो रेंज है वो 900 1000 से लेके 1100-1200 रुपये तक की रेंज है। इसके अलावा राणा जी पंजाब का जो हाइब्रिड आलू कह लो या ज्योति आलू कह लो या आज की डेट में ITC वाली कंपनी का कह लो, इसमें पुखराज की जो रेंज है वो मान के चलो 250-300 की रेंज है, और जो ये ज्योति वगैरह की जो रेंज है वो 350-400 तक के लपेटे के अंदर ज्योति आलू बिकता है। तो कुल मिला के हर जगह का आलू आ रहा है, और मैं समझता हूँ थोड़ा सा अराइवल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आज शनिवार के दिन तो चलो इतनी अराइवल ऊपर नीचे होकर चल जाएगी, लेकिन सोमवार से आपको अराइवल जो है वो 100 या 100 से नीचे ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मंडी की जो खपत है वो 60-70 गाड़ी से आज की डेट में 80-90-100 गाड़ी तक के लपेटे में बिकनी है। बरसात बड़ी जोर की नहीं आने की तब तक की बात है। राणा जी पता नहीं मौसम विभाग का भी समझ नहीं आ रहा, पूरा हफ्ते की बरसात लिखी थी, लेकिन गिनती की 2 दिन पड़ी और वो भी सुबह शाम थोड़ी बहुत पड़ के बरसात बंद हो गई है। और इस बरसात से क्या हुआ है, ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत बढ़ गई है, पसीना इतना आ रहा है आज की डेट के अंदर, जिस हिसाब से हमारा बुरा हाल हो रहा है उसी हिसाब से आलू को संभालने का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। आज एक गाड़ी के अंदर कुछ लोड बच जाए या कोई हल्का लोड को अगर हम नीचे उतार देते हैं या पूरी गाड़ी में 20-25 कट्टे नीचे उतर जाते हैं, उसी आलू को दोबारा छटाना पड़ जाता है, क्योंकि आलू जो है आज की डेट के ऊपर ठंडे टेम्परेचर से आ रहा है स्टोरों से, और यहाँ इतनी गर्मी के अंदर पंखे जिस मौसम में काम कर नहीं पा रहे हैं, आलू टिक नहीं पा रहा। तो मैं समझता हूँ कॉन्टीन्यूस बरसात होने का से ही थोड़ा आलू की बिक्री पे और आलू के रेटों में फ़र्क दिखेगा, नहीं तो इतनी गर्मी के अंदर आलू को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी सब्जी है, इसका ग्राफ कब ऊपर कब नीचे चला जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए आलू की अराइवल को आलू की डिमांड के हिसाब से, आड़ती की बेच के हिसाब से, आड़ती के पास कितना बैलेंस है आप लोग पूछ के उन पर गाड़ी लोड करो, तभी मंडी एक लेवल पे चल पाएगी, नहीं तो मंडी फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और फिर हमको रेटों में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। रेट एक बने हैं, इसी में बने रहने दो, इसका ये तभी हो पाएगा जब हमारी मंडी में अराइवल एक लेवल पे चलेगी। हाथ जोड़ के आपसे विनती है। शुक्रिया राणा जी। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। शुक्रिया राणा जी।